कि एक बड़ा स्टार्टअप जब बनता है उसके पीछे कुछ फेल्ड स्टार्टअप्स भी होते हैं। Civil services is also a kind of social entrepreneurship, right? अभी अगर मैं आपसे आइडिया पूछूं कि सपोज आप शुभदोष हो, आपका यूपीएससी में नहीं हुआ है ना? यार ये चलो ठीक ठीक So है। that is something very ऐसा- wild to think. ऐसा तो हक लगता है ना. नहीं हुआ है। For example, मान फॉर लेते हैं, एग्जाम्पल हाँ. हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं हुआ है तो आप स्टार्टअप की तरफ जा रहे हो कि नहीं, यू वांट टू डू सम स्टार्टअप। तो मुझे जानना है कि यूपीएससी की जर्नी में और स्टार्टअप उसमें क्या सिमिलैरिटी आपको दिखती है, कि मतलब क्या सिमिलैरिटी है? यार मेरे हिसाब से बहुत सिमिलरिटीज हैं और हमने इस बारे में बात भी करी है कि सिविल सर्विसेज इज आल्सो अ काइंड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप। पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हम एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, इस केस में भी पब्लिक एंटरप्रेन्योर है, राइट? लाइक जैसे कि हाँ ठीक है, आप पहले एंड द सेकंड थिंग इज जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोनों में है कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, जिसके Right. बारे में हम पहले भी बात करना चाह रहे थे। आपको इवन एंटरप्रेन्योरशिप के केस में और सिविल सर्विसेज के केस में, दोनों केस में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज चाहिए लाइफ में, और दोनों बट कैलकुलेटेड होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल भी एक होनी चाहिए बिल्कुल। दोनों केस में। डिसीजन मेकिंग, देन लीडरशिप क्वालिटीज, देन परसिवरेंस। क्योंकि हम्म। फेलियर तो आप अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप लाइफ जी रहे हो और उसमें आप बिना फेलियर के सब हैप्पी सब सेटबैक्स होते रहते हो हैं। जाएगा, तो देयर इज नो लाइफ विदाउट फेलियर्स। बड़े से बड़े इंसान के लिए जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है श्री एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में जब स्टोरी पढ़ते हैं उनके फेलियर्स की, जब उनका सीडीएस का एग्जाम था जिसमें वो हाँ, fail हुआ था। NDA NDA या सीडीएस एयरफोर्स में Air Force एयरफोर्स में जाने के हाँ। लिए था वो, और उसमें जब 10 पायलट का एग्जाम पायलट, यस, तो उनका 10 में लोग सेलेक्ट किए तो और ये अकेले रह गए थे, बाकी सब सेलेक्ट हो गए। राइट। तो जब इतने बड़े इंसान को जो इतने रेप्यूटेड हैं उनको फेलियर्स देखने पड़ सकते हैं। और उसके बाद भी जो उनका पहला प्रोजेक्ट था जो उन्होंने इट डिड नॉट वर्क। इट डिडंट वर्क। Right? हाँ, इट डिडंट वर्क। तो मतलब कि कंटीन्यूअस फेलियर्स थे उनके, उसके बाद सक्सीड यार हुआ था। फेलियर्स के बिना कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? और मुझे क्या लगता है कि जैसे कि मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता था सर कि कॉलेज में मैंने इलेक्ट्रिक सोलर व्हीकल बनाया था, तो उस पर वर्क किया था। सो वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन हमारी टीम जीत के आई I थी। remember. सो आई वाज ऑलवेज आस्क्ड इन मॉक इंटरव्यूज कि व्हाई डिडंट गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। आप सक्सीड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बूम पे चल रहा है, आप तब कंपनी स्टैब्लिश करते, बनाते, करते, थिंग्स लाइक दैट। तो इधर क्यों? तो मैं यही बोलता था कि आई एम गोइंग फॉर पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल। क्योंकि मैंने वो थर्ड ईयर में मैंने प्रोजेक्ट किया था। फाइनल ईयर में जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में था, हाँ। देन आई रियलाइज कि थर्ड ईयर में एज अ टेक्निकल पर्सन मुझे जितनी दिक्कत हुई अपनी टीम को चलाने में, जब मैं फाइनल ईयर में था मैंने वो सारी चीजें स्मूथन कर दी बाकी लोगों के लिए थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। फंड्स हो, परमिशंस हो, ठीक है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हो, उनके रिसोर्सेज अवेलेबल कराने हो, मतलब एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि अगर मैं टेबल के साइड होऊंगा तो वो चीजें मैं बेटर करा सकता हूँ, मतलब वो एक फैसिलिटेट कर सकता हूँ। मतलब बात ये है ना कि यूपीएससी की तैयारी का एप्लीकेशन बहुत जगह है। हाँ, है बिल्कुल। डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं हो सकते, बट इन अदर सेंस बहुत जगह है। प्रैक्टिकल। और एक तो उससे आप ना ये एक वियर्ड कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि भाई मैं तो कुछ भी सीख सकता हूँ अब। यार इंजीनियर एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और कुछ ये भी सीख सकता हूँ ये बंदा मैं। हिस्ट्री भी पढ़ लेता है, ज्योग्राफी भी पढ़ लेता है, हाँ, इसको नहीं, एनवायरनमेंट का भी पता ये है, तो मैं इसको कुछ भी इकोनॉमिक्स भी ऐसा पता लगता है। है कि मैं कल को अगर सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर का मतलब सीख लूंगा, मैं इधर जाऊंगा उधर फोड़ दूंगा, आई थिंक जो भी मेरे असाइनमेंट्स आए हैं वो देख हमने अब तक पता है क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि हमें लगता है कर लेंगे। क्योंकि हमें लगता है कर लेंगे। और पता है डिस्कनेक्ट मतलब अनकैनी क्या है इसमें कि आप फेल हो रहे हैं यूपीएससी में और तब भी आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कि कुछ मैं कहीं और जाऊंगा तो मैं कर दूंगा कुछ, क्योंकि आई थिंक प्रिपरेशन की जो इंटेंसिटी है ना वो आपको मार्क्स देती है पूरा एकदम अच्छे से। बिल्कुल, इट पॉलिशेस यू Polish और करता है, आपके सब तरह के ट्रेड्स निकालती है जो आप चाहते भी थे लाइफ में बने रहे, जो नहीं उन्हें भी हटा हाँ। देती है कईयों को, As और a- जो नहीं चाहते वो भी हटा देती वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में है कि एक एंटरप्रेन्योर मंच के आता है, हाँ। मंच के जो एंटरप्रेन्योर आता है वो वो स्टार्टअप से जो निकल के आता है बंदा। हाँ, फेल्ड स्टार्टअप से, कि एक बड़ा स्टार्टअप जब बनता है उसके पीछे कुछ फेल्ड स्टार्टअप्स भी होते हैं। फेलियर्स आर इम्पोर्टेंट। कोई भी अगर अदरवाइज कह रहा है तो किसी की किस्मत बहुत अच्छी है, उसने फेलियर देखा ही नहीं है तो बात अलग है, बट फेलियर इंपॉर्टेंट है, वो आपको बनाते हैं जो आप हो उस टाइम पे। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो असद जुबैर इस पॉइंट पे है, दैट इज बिकॉज व्हाट ही हैज फेस्ड थ्रूआउट हिज लाइफ, राइट। हम सबके में फेलियर था। और मुझे लगता है कि जैसे चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टार्टअप हो, या कोई भी फील्ड हो, तो परसिवरेंस ही है जो आपको ड्राइव Key करता रहता है। is the key. केवल परसिवरेंस इज द की।